बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। हो मन लगी क्यों मेरो वृंदावन माँ, मन लगी के मेरो वृंदावन माँ। हो मेले ओ दुकाना तेरी शरण माँ, मेले ओ दुकाना तेरी शरण माँ। मन लगी के मेरो वृंदावन माँ, मन लगी के मेरो वृंदावन माँ। हो मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ, मेले ओ दुकाना तेरी शरण। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण। कान्हा तेरी गीता बड़ी महान, कान्हा तेरी गीता बड़ी। जय हो। मन लगी के मेरो वृंदावन माँ, मन लगी के मेरो वृंदावन माँ। ओ मैं भी आऊँ कान्हा तेरी शरण माँ, मैं ले आऊँ कान्हा तेरी शरण माँ। शिव को कैलाश, राम की अयोध्या शिव को कैलाश, राम की अयोध्या शिव को कैलाश, राम की अयोध्या शिव को कैलाश। हो कान्हा तेरी मथुरा बड़ी महान, कान्हा तेरी मथुरा बड़ी महान। जय हो। लगी के मेरो वृंदावन माँ, मन लगी के मेरो वृंदावन माँ। ओ मेले ओ दुकाना तेरी शरण माँ, मेले ओ दुकाना तेरी शरण। जय हो।
को डमरू, राम को धनुष शिव को डमरू, राम को धनुष शिव को डमरू, राम को धनुष शिव को डमरू। कान्हा तेरी मुरली बड़ी महान, कान्हा तेरी मुरली बड़ी महान। मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ, मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। हो मैं भी आऊं कान्हा तेरी शरण माँ, मैं भी आऊं कान्हा तेरी शरण माँ, मैं भी आऊं कान्हा तेरी शरण माँ, मैं भी आऊं कान्हा तेरी शरण माँ। दोनों हाथ उठा के जय हो भाव के साथ कान्हा जी के वृंदावन में हाथ उठा के वृंदावन बिहारी लाल की जी की सीता शिव की गौरा, राम जी की सीता शिव की गौरा, राम जी की सीता शिव की गौरा, राम जी की सीता शिव की गौरा। कान्हा तेरी राधा बड़ी महान, कान्हा तेरी राधा बड़ी महान। लगी गे मेरो वृंदावन माँ, मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। हो मैं भी आऊं कान्हा तेरी शरण माँ, मैं ले 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 आऊं कान्हा तेरी शरण माँ, कान्हा तेरी शरण माँ। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, एक बात सुनिश्चित हो गई है कि गढ़वाली संस्कृति से सभी लोग ओतप्रोत हैं। बहुत अच्छी बात है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। बोले उत्तराखंड धाम की हो। तो ये भी एक वर्तमान समाज का दायित्व होता है कि अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाए। लेकिन संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता की भी जरूरत है। आज उत्तराखंड में पलायन को लेकर, भाषा को लेकर बड़ा चिंतन हो रहा है। तो ये चिंतन करने से बड़ा है कि हम उस संस्कृति से जुड़े रहें। क्या होगा? कुछ समय घर चल जा। हाँ, ककड़ी खीरा सब तैयार कर। पर मोल लिखने पड़ो, मोल। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो ये
प्रसंग था अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का, और साथियों को भी संकेत है कि भजन में गढ़वाली पुट ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ठीक है, आगे से तो आगे बढ़ते हैं। पुनः जो हम सब के प्रतिनिधि हैं, मानव समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा परीक्षित, उनके मन में विचार आया कि मैं देखूं तो सही कि हमारे राजवंश में मेरे पूर्वजों क्या कुछ समेट न रखा है। तो ऐसा निरीक्षण कर रहे थे कि उन्हें एक सुंदर और भव्य और विशाल मुकुट दिखाई दिया। सूत जी कहते ऋषियों, उस मुकुट की सुंदरता, उसका आकर्षण इतना गजब का था कि राजा परीक्षित ने तुरंत उसको अपने सर के ऊपर रख लिया। और इस मुकुट के दुष्प्रभाव से कुछ ही क्षणों में राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और आज तक कभी भी वन में शिकार करने नहीं गया हूं। सूत जी कहते ऋषियों, जो राजा परीक्षित भूल बस भी अपराध नहीं करता था, दुराचार नहीं करता था, सात्विक आहार ग्रहण करता था, आज उसके मन में वन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। क्षण भर में बुद्धि बदल गई। किस लिए? कि स्वर्ण मुकुट को पहनने के। आगे कथा आएगी कि ये स्वर्ण मुकुट अनीति के द्वारा अर्जित किया गया था। अन्याय पूर्वक राजकोष में धरोहर के रूप में रखा गया था। राजा के मन में विचार आया, सैनिकों को निर्देश दिया और तत्काल वन में शिकार करने के लिए निकल पड़े। अनुभवहीनता थी या जो भी कारण रहा हो, राजा शिकार तो नहीं कर पाया, लेकिन मध्याह्न के समय भूख और प्यास राजा परीक्षित को सताने लगी। वन में क्या मिल सकता है? चारों ओर दृष्टि घुमाई, दूर एक कुटिया की ओर दृष्टि गई तो विचार आया कि उस कुटिया में जाकर भूख और प्यास मिट सकती है। कुटिया है तो वहां कोई रहता भी होगा। पूरे सैन्य बल के साथ राजा परीक्षित कुटिया में आए, जहां पर देखा कि समीक मुनि योग मुद्रा में ध्यान में लीन है और ज्ञान की पराकाष्ठा गहरे ध्यान में उतरे हुए हैं। उन्हें यह आभास नहीं है कि मेरे आसपास आगे पीछे क्या हलचल हो रही है। जबकि राजा के मन में विचार आया कि मैं राजा हूं, पहली बार इसकी कुटिया में आया हूं और ये ऋषि मेरे मान सम्मान करने के बजाय ढोंग रच रहा है या स्वांग मुझे दिखाना चाहता है कि मैं ध्यान में हूं। तो आप विचार करिए कि जो राजा, जो पांडव वंश सदैव ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला वंश था, आज उसी वंश का व्यक्ति मुकुट धारण करने के अपवाद विचार करता है कि ये इस ऋषि को मेरा मान सम्मान करना चाहिए था, वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। अर्थात ये दंड का अधिकारी है। दंड क्या दूं? अचानक संयोगवश कहो या दैववश उन्हें एक मृत सांप दिखाई दिया और उस मृत सांप को उठाकर राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि इतने गहरे ध्यान में है कि उनको अभी भी आभास नहीं हुआ कि मेरे गले में किसी ने सर्प की माला डाल दी।
राजा परीक्षित वहां से नाराज होकर वापस निकले। कुछ क्षण बाद ऋषि कुमार खेलते हुए समीक ऋषि के आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि ध्यान में बैठे हुए ऋषि के गले में सर्प डाला हुआ है। तो क्या समझता है, तो चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, लेकिन मैं भी ऋषि पुत्र हूँ और ऋषि पुत्र का तेज क्या होता है, ऋषि पुत्र की ताकत क्या होती है, अभी तुझे दिखाता हूँ। कि जा, तूने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन तुझे जीवित सांप डस कर तुझे मृत्यु कर ले, तुझे मार ले। इधर राजा परीक्षित घर पहुंचा, सर से मुकुट उतारा, तुरंत आभास हुआ, हो ये मैंने क्या कर दिया। जिस वंश के लोगों ने सदैव ऋषियों की पूजा की हो, ब्राह्मणों की पूजा की हो, समाज को अच्छा संदेश दिया हो, जिन्होंने संस्कारित जीवन जिया है, आज उसी वंश का बालक होकर मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, और वो भी किस लिए, भूख और प्यास के कारण। धिक्कार है मुझे। अपने आप को राजा परीक्षित ने कोसा, अपने आप को दुत्कार दी और तुरंत बिना किसी के कहे हुए निर्णय लिया कि जिस अन्न और जल के कारण मैंने राजा परीक्षित समीक ऋषि का अपमान किया है, आज ही मैं उस अन्न और जल को त्याग देता हूं। और राजा परीक्षित ने उसी समय अन्न संवरण धारण करने के साथ साथ पूरे राजपाट का त्याग कर लिया और गंगा तट पर आ गया। हे ऋषियों, जैसे ही जगत के ऋषियों को ज्ञात हुआ कि राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने अन्न संवरण धारण कर लिया है और गंगा तट पर मोक्ष की कामना करने के लिए बैठा हुआ है, तो सभी ऋषि समुदाय राजा के समक्ष आ गए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर सभी ऋषियों से प्रार्थना करनी शुरू की, प्रार्थना की, हे ऋषियों, हे मुनियों, आप ऋषि है, मुनि है, त्यागी है, तपस्वी है, निश्चित रूप से आप मोक्ष का साधन जानते होंगे। मुझे आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप है और 7 दिन में मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, आप लोग ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। सूत जी कहते, ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब समक्ष बैठे हुए ऋषि मुनियों से इस प्रकार की जिज्ञासा की तो सभी सर झुकाकर जमीन की तरफ देखते। क्यों? क्योंकि ये विचार करते हैं कि हमने तो अनेक वर्षों से हम तपस्या कर रहे हैं और अभी भी हमको ये निश्चित नहीं है कि हमको मोक्ष मिलेगा भी कि नहीं। और ये राजा तो 7 दिन में मोक्ष की बात जानना चाहता है, मोक्ष का साधन जानना चाहता है, इसे हम क्या मार्गदर्शन करें। जबकि राजा परीक्षित सोचते हैं कि ये ऋषि मुनि मुझे उपदेश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। जगत के ऋषि, जगत के ब्राह्मण, जगत के मार्गदर्शक मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अब कौन मुझे बचा सकता है मुक्ति से। तो राजा परीक्षित को स्मरण हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने मां के गर्भ में मेरा रक्षण किया था, आज मेरी मृत्यु को भी वही सुधारेगा। सब कुछ भूलकर आर्त मन से भगवान श्री कृष्ण की पुकार करने लगे। हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे जगतपति परब्रह्म परमात्मा, आपने जिस प्रकार से मेरे जीवन को रक्षण किया था, आज उसी प्रकार से मेरी मृत्यु को भी सुधारो। मरना तो सबका सुनिश्चित है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, मेरे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। ऋषियों, राजा परीक्षित की पुकार में ताकत थी, भाव था, दृढ़ता थी, फलस्वरूप
भगवान ने सुखदेव मुनि को संकेत किया कि जाओ, राजा परीक्षित अधिकारी श्रोता है, उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, उसे भागवत की कथा सुनाओ। कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया मानपेक्षा। कि उसी समय सुखदेव मुनि भगवान के निर्देश पर आए और राजा परीक्षित ने जैसे ही सुखदेव मुनि को देखा तुरंत अपने आसन से उठे और सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनको उच्च आसन पर बिठाकर उनसे सीधे मुक्ति के मार्ग को जानने के लिए प्रश्न करने लगे। पहला प्रश्न राजा परीक्षित ने कहा क्या कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्यैह यत् कार्यं निर्माणस्य सर्वथा यत्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् निर्वी प्रभो। हे प्रभो, जो व्यक्ति मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, उसे क्या करना चाहिए, किस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, कौन सा साधन अपनाना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। क्या कहा कि जो व्यक्ति मरणासन्न है, यानी संसार का जो भी व्यक्ति मरणासन्न है, और मरणासन्न सारे हैं, मृत्यु सबकी सुनिश्चित है, लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है, मेरे माध्यम से उन सब लोगों को बताओ। तो राजा परीक्षित की वाणी से समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ प्रश्न को सुनकर सुखदेव मुनि गदगद हुए, प्रसन्न हुए। जबकि सुखदेव मुनि का स्वभाव कैसा है, ना तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं और ना दुखी होते हैं, लेकिन राजा परीक्षित को प्रश्न को सुनकर सुखदेव मुनि बड़े प्रफुल्लित हुए और कहने लगे कि वरीयाने सते पृष्टः कृतो लोकहितो निर्वाह आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। वर माने होता है श्रेष्ठ, वरीयाने सते पृष्टः। हे राजन, तुमने ये जो प्रश्न किया है ये बड़ा बहुत ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए कि इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। अर्थात हे राजन, जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे दो चीज करनी चाहिए। क्या कि परमात्मा की भक्ति और दुख दोषानुदर्शनम, कि संसार के जितने भी दुख है, रोग है, कष्ट है, उनका बार बार क्या चाहिए। तो दुख दोषानुदर्शन, और इस प्रकार से आगे कहते हैं कि राजन, भक्ति मुक्ति को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है क्या जो है वो यह है कि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भवे। कि भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करना, कीर्तन करना और बार बार भगवान की लीला कथाओं को स्मरण करना। पहला क्या है, श्रोतव्यः, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करना। चाहे भगवान हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे स्थान विशेष हो, उसके प्रति हमारा भाव आकर्षण कब जाता है कि जब हम उसकी विशेषता समझते हैं। अब जैसे आपके घर में किसी का रिश्ता आए, चाहे लड़की या लड़का,
तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? अब तो परिभाषा बदल गई, अब तो यहाँ से शुरू होता है कि लड़का क्या करता है, लेकिन पहले क्या होता था कि किस खानदान का है, किस वंश का है, किस जाति का है, लड़का क्या करता है। और जब सब कुछ अच्छा सुनाई देता था तो व्यक्ति शहर से स्वीकृति दे देता था कि हाँ, ये लड़का या लड़की उपयुक्त है। तो श्रवण का, ये सुनने का ये प्रभाव होता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की लीला कथाओं को सुनते हैं तो उनके प्रति क्या होता है? अनुराग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो दूसरा कर्म क्या है कि उस अनुराग को और प्रेम को आगे बढ़ाने का कर्म क्या है? कीर्तनम। कीर्तन से शरीर, मन और इंद्रियों में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि व्यक्ति भाव से कीर्तन कर रहा है तो उसको देखने वाले व्यक्ति के मन में भी असीम आनंद की अनुभूति होती है। आपका यही का उदाहरण आप देख लें, अगर कोई कीर्तन में तन्मयता के साथ नृत्य करता है या तन्मयता के साथ बैठा रहता है, उसको देखकर बड़ा आनंद मिलता है, उसको देखकर मन में एक अच्छा भाव व्यक्त होता है। तो श्रवण और कीर्तन, और तीसरा आता है स्मरण, कि बार बार जो हमने सुना उसको स्मरण करना, जो हमने गाया उसकी पुनरावृत्ति करना। तो श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तश्चेत् क्षताभयम्। हे राजन, मुक्ति पाने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप जो रास्ता बता रहे हैं ये तो बहुत लंबा है, और मुझे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, तो मुझे कोई सरल रास्ता बताओ। इसमें तो मुझे लग रहा है कि समय बहुत लगेगा। तो राजा परीक्षित को उस समय सुखदेव ने कहा, ये राजन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन क्या, ढाई घड़ी भी बहुत है। खटवांगो नाम राजन शेर, उदाहरण दिया कि राजा खटवांग को ज्ञात हुआ कि अगले 48 मिनट में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और राजा खटवांग ने 48 मिनट के भीतर अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। और तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसे भूल जाओ, भविष्य में क्या होने वाला है, तुम्हारी मुक्ति होने वाली है या पतन होने वाला है, इसको भी भूल जाओ। क्या करो? अपने वर्तमान में स्थिर हो जाओ, और वर्तमान तुम्हारा क्या है? श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान एकाग्र करो। तो ये कथा, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये कथा सबके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राजा परीक्षित के लिए थी। जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो अपने वर्तमान को सुधारता है। वर्तमान यदि सुधर गया तो भविष्य अपने आप ही बन जाता है। अब यदि विद्यार्थी यदि रोज पढ़ाए हुए पाठ की, अभ्यास की पुनरावृत्ति करता है तो परीक्षा में वो निश्चित रूप से अच्छे प्रतिशत ले आता है। और यदि वो ये सोचे कि परीक्षा आने के आसपास ही पढ़ाई करूंगा तो संभवतः पास तो हो सकता है, लेकिन औसत अंकों में ही। तो राजा परीक्षित को यही निर्देश सुखदेव मुनि दे रहे हैं कि राजन, भविष्य की चिंता छोड़ो, भूतकाल को भूल जाओ, अपने वर्तमान में स्थिर हो जाओ। और राजा परीक्षित ने यही क्या, अपने वर्तमान में स्थिर हुए और उनको 7 दिन में मुक्ति मिल गई। तो आइए इस कथा क्रम को आगे बढ़ाए। उससे पूर्व एक संकीर्तन आप लोग करेंगे। समय भी पूरा हो चुका है। इस कथानक को कल आगे बढ़ाएंगे। पुनः मैं यज्ञ परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने यह इस यज्ञ का संपादन किया, जिसके माध्यम से हम सब लोग
लाभान्वित हो रहे हैं। इंद्रदेव भी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं, मौसम भी हमारे अनुकूल है और यज्ञ में बरसात का होना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि बारिश हो रही है, कौन जाए कीचड़ मिट्टी में। सभी लोग रोज इसी भांति आप लोग आते रहे, कथा का आनंद लें और ये कथा सबके लिए। आप इस उद्देश्य से इस कथा पंडाल में आओ, ये कथा मेरे ही कल्याण के लिए हो रही है। आपके मन में जो भाव है उस भाव को आप भगवान के सामने व्यक्त करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे जगतपति जगदाधार, मेरे मनोभावों को आप पूर्ण करें। अपनी सुख समृद्धि की कामना को लेकर आप इस यज्ञ में सम्मिलित हुए, यज्ञ में कथा को श्रवण करें और मेरा निवेदन कि जो हम सुने उसको जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। कथा तभी फलीभूत होती है, कथा हो या कोई उपदेश हो या कोई मार्गदर्शन हो या बड़ों की कोई सीख हो, वो उसका लाभ तभी मिलता है जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। घर के बुजुर्ग यही कहते रहते हैं बच्चों को कि प्रातः जल्दी उठो, अमुक काम में देरी मत करो, लेकिन बच्चे उस बात को नहीं समझते। जब वही माता पिता के रूप में आते हैं, माता पिता की भूमिका में आते हैं, तो वही बात अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। और जो उस बात को बाल्यकाल में समझ लेता है उसको जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। कहने का मतलब है कि चाहे उपदेश व्यवहार का हो, चाहे बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन हो, उनकी सीख हो या ग्रंथों के उपदेश हो, इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना ही चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। और हमारा कल्याण होगा तो हमारे बच्चों का भी कल्याण होगा, हमारे बच्चों का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा। तो चले इसी भाव के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। उससे पूर्व इस यज्ञ में जो इस यज्ञ के संपादन में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था की गई हमारे दसवाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय पंडित जी सुबह से लेकर यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और छोटी छोटी चीज पर नजर रख रहे हैं। हर चीज पर उनका ध्यान है कि क्या व्यवस्था कुछ गड़बड़ा तो नहीं रही। हमको भी दिशा निर्देश कर रहे हैं, यजमान परिवार को भी दिशा निर्देश कर रहे हैं। तो आपका यजमान परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से हमें मिलता रहे, यजमान परिवार को मिलता रहे, आपसे हमारा निवेदन प्रार्थना और आपका धन्यवाद। हमारे विद्वान ब्राह्मण भगवती प्रसाद उनियाल जी बहुत ही मूर्धन्य वेद के विद्वान हैं और वेद के विद्वानों में जिनका अग्रिम पंक्ति में नाम है, आपका उस श्रेणी में नाम आता है। यहाँ पर उनकी वेद वाणी सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। यज्ञ में आपके परिवारजन भिलियाल जी, खंडूड़ी जी है, पंडित की भूमिका भी निभा रहे हैं और यहाँ पर आयोजक के रूप में भी है। यजमान परिवार की ओर से आपका भी धन्यवाद। और कुल पुरोहित तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आपका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं था, उम्र भी काफी है, फिर भी यजमान के प्रति जो आपका प्रेम, आपका जो स्नेह, आपकी जो कृपा दृष्टि है, कृपा का जो भाव है, वो आपको खींच कर यहाँ पर लाया है। आपका भी यजमान परिवार की ओर से धन्यवाद और आपके स्वास्थ्य लाभ की भी हम कामना करते हैं कि आपको शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर हमारे संगीत के विद्वान साथी है, संगीत की विधा के बहुत अच्छे जानकार हैं। धीरे धीरे इनका संगीत का पिटारा खुल रहा है, इनका भी हम सबको लाभ मिलेगा। ये यहाँ पर भक्ति के रसधारा को प्रभावित करेंगे, सभी लोग आनंद इस बात का भी लेंगे। यहाँ पर पुजारी, मंदिर के पुजारी, अर्चक,
पांडे जी के बड़े ही सुयोग्य सुपुत्र, आप बड़े ही कम उम्र के हैं, लेकिन आपका भगवान के प्रति जो समर्पण भाव है, जो आस्था है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। देखो, ब्राह्मण होना अपने आप में अच्छी बात है, और ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मणत्व धर्म निभाना ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके ऊपर भी ईश्वर की कृपा है, और यहाँ पर सब यज्ञ पंडाल की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, सही अर्थ में देखे तो यज्ञ को सफल करने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो आप जैसे श्रोताओं की वजह से होती है। यदि श्रोता ना हो तो सब बेचैन हो जाएंगे, भट्ट जी भी बेचैन हो जाएंगे, हम भी बेचैन हो जाएंगे, और संगीत के साथी भी बड़े परेशान हो जाएंगे। तो आप लोगों का भी विशेष विशेष आभार। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि आप सारे योग्य लोग हैं, धर्म के प्रति आपकी आस्था है, कथा के प्रति आपका चिंतन भी है, इसलिए व्यासपीठ का भी सौभाग्य है कि आप लोगों को कथा श्रवण मेरे द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद। आज भी यजमान परिवार की ओर से जलपान की व्यवस्था है, आप लोग जलपान अवश्य ग्रहण करें, ये यजमान परिवार का आग्रह है। प्रसाद तो आप ग्रहण करेंगे ही। तो इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए एक बार आप सब लोगों के मन में लालसा है कीर्तन संकीर्तन सुनने की, तो मेरा संगीत साथियों से निवेदन कि एक आपकी कोई फरमाइश है तो फरमाइश बताओ, नहीं तो ये भजन एक गाएंगे। बोलो व्यास जी महाराज की। चलो, संगीत से पूर्व मैं पुनः एक बार भगवान की जय जयकार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भद्र विशाल धाम की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगत जननी दुर्गे मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भगवती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। देण है जय माँ, देण है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देण है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देण है जय, माता गौरी अम्बा तो देण है जय, माता गौरी अम्बा तो देण है जय। जय हो नंदा सुनंदा तो देण है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देण है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तो देण है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तो देण है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देण है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देण है जय। जय हो नंदा देवी की जय हो। पुण्यों की छन माता सूरज को ताप छे, सूरज को ताप छे, छथिनाई अजाय पानी तो जुगों की आस छ, तो जुगों की आस छ, तो पुण्यों की छन माता सूरज को ताप छे, सूरज को ताप छे, छथिनाई अनाज पानी तो जुगों की आस छ, मन की हो रख प्यारी तो देण है जय, मन की हो सुखियारी तो देण है जय,
करिए रखवारी तू देन है जय, करिए रखवारी तू देन है जय। जय हो नंदा सुनंदा तू फूलपति भेंट मैया कहीं चढ़ो लो, फूलपति भेंट मैया कहीं चढ़ो लो। मैं कणी क्षमा करिए यार आशीष लो लो, मैं कणी क्षमा करिए यार आशीष लो लो। तेरी फुलवाड़ी तो देन है जय, तेरी फुलवाड़ी तो देन है जय। माता करिए रखवाली तू देन है जय, माता करिए रखवाली तू देन है। सभी गाएंगे ओ नंदा सुनंदा तू देन है जय, ओ नंदा सुनंदा तू देन है जय। मेरी माता गौरी अम्बा तू देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तू देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तू देन है जय, माता गौरी अम्बा तू देन है जय, माता गौरी अम्बा तू देन है जय। जयकारा शेरावाली दा बोले 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 दरबार की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कौन है आप कान्हा के दीवाने? तो बड़े भाव के साथ मस्ती में झूमते हुए गाएं। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, राधा की दीवानी बन। जय हो खावे मिसरी बन जाऊंगी हो, जब मेरा कान्हा माखन खावे मैं मिसरी बन जाऊंगी, जब मेरा कान्हा माखन खावे मैं मिसरी बन जाऊंगी, जब मेरा कान्हा माखन खाए मैं
बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो सभी राधा के दीवाने नाचेंगे, श्री जी के दीवाने सब हाथ उठा के नाचेंगे। बैठी हुई माता मेरा गैया चुरावे में ग्वालिन बन जाऊं जब मेरा कान्हा गैया चराए मैं ग्वालिन बन जाऊं जब मेरा कान्हा गैया चुरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं जब मेरा कान्हा गैया चराए मैं ग्वालिन बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी ग्वालिन बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जय हो मेरा कान्हा होली खेले मेरा था बन जाऊं जब मेरा कान्हा होली खेले मेरा था बन जाऊं जब मेरा कान्हा होली खेले मेरा था बन जाऊं जब मेरा कान्हा होली खेले मेरा था बन जाऊंगी राधा बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। बोल लाडली सरकार की ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी यथास्थान पर खड़े हो जाए। भगवान भागवत की दिव्य आरती होने जा रही है। श्री श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला, नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला, नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दास कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती। ये मधुर बोल जग पथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं वारततं वेगम्
जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरीतं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 केशवहुपरे अंकलग्नमनोस्याणां सर्वं पापं व्यपोहते सोलेन पायिनो देवे पाय खड्गेन चाम्बके घण्टा स्वनेन पायि चापज्यानि स्वनेन च आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यदियेन यदियमयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनागां महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वचक्षुरुध विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुध विश्वतसपात् संबाहुव्यां धमति संपततरे ध्यावा भूमि जनयं देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो